बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा समाअत मुकम्मल हो चुकी है और आज 7:30 बजे मुकदमे का फैसला सुना दिया जाएगा। आज 6.5 घंटे से ज़ायद इस मुकदमे की समाअत चलती रही और मैं मुकदमे के फैसले से पहले ही आपको बता दूं, आज की शाम अपोजिशन के लिए शाम गरीबा होगी। शेरवानियाँ, उचकन, जो भी उन्होंने वजारत उज़्मा के लिए ड्रेस सिलवाए थे वो धरे के धरे रह गए। शहबाज शरीफ का मिन्नत तरला किसी काम ना आया, बल्कि अल्लाह के वास्ते देते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 5 रुकनी बेंच था। एक चीज़, एक नुक्ता वो बिल्कुल वाज़े हो गया, जिसके ऊपर अटारनी जनरल ने भी कहा कि मैं इसके हक में दलाइल नहीं दूंगा। वो स्पीकर की रूलिंग है। स्पीकर की रूलिंग वो 5 जजेस वाजे हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाजे हो चुके हैं कि स्पीकर की जो रूलिंग थी वो खिलाफ आइन थी। लेकिन चूंकि खिलाफ आइन होने के साथ साथ मामला ये भी है, क्या आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो पार्लियामेंट की कार्रवाई है उसमें दखल कर सकती है, नहीं कर सकती। ये तो अपनी जगह, अगर इसको गैर आइनी करार दे भी दें, अगर स्पीकर की रूलिंग को रिवर्स भी कर दिया जाए, तो उसके बाद भी एक बहुत बड़ा आइनी बहरान सुप्रीम कोर्ट के सामने, पाकिस्तान के सामने सियासी बहरान मुंह खोले बैठा है। आइनी बहरान क्या है कि आइन के मुताबिक 7 रोज के अंदर अंदर तहरीक अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाना जरूरी थी। 7 रोज गुजर चुके हैं, बजाय वोटिंग के अदम एतमाद को मुस्तरद कर दिया गया। अब ना हुकूमत के पास नंबर पूरा है, ना अपोजिशन के पास नंबर पूरा है, और 6 माह के अंदर अंदर चूंकि एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद आने के बाद दोबारा 6 माह में तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं की जा सकती। चूंकि आइनी और कानूनी दलाइल बहुत सारे थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जिससे फ्लेवर वाजे हो गया, जिससे ये रुझान पता चल गया, जजिस का जहन पता चल गया, जो कि शिकस्त फाश अपोजिशन की, शहबाज शरीफ को रोस्ट्रम पर बुलाया गया और उनसे पूछा गया, शहबाज शरीफ साहब अगर असम्बली बहाल कर दी जाए तो ये बताएं कि असम्बली की मुद्दत कितनी होगी। तो शहबाज शरीफ ने कहा 1.5 साल असम्बली की मुद्दत होगी। तो आइंदा आप इलेक्शन कब करवाएंगे? तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन करवाने के लिए ज़रूरी है कि असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे, हम कुछ इंतखाबी इस्लाहात करना चाहते हैं। तो उनसे तजवीज़ मांगी गई कि अगर आम इंतखाबात करवा दिए जाएँ, अगर इलेक्शन करवा दिए जाएँ, तो इस पर आपको क्या एतराज़ है? तो शहबाज शरीफ का ये कहना था कि आपको अल्लाह और पाकिस्तान का वास्ता, आप ये असम्बली बहाल कर दें, आप असम्बली को ख़त्म मत कीजिएगा, हम आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। आवाम बदहाल हो चुकी है, मईशत तबाह हो चुकी है, हम चाहते हैं कि आवाम के लिए कोई रिलीफ पैदा किया जाए। अब अल्लाह जाने वो रिलीफ ज़मीन से कोई सोना उगलेंगे या वो कसियाँ कुल्हाड़े चलाकर ज़मीन से कोई ख़जाना तलाश करेंगे। मईशत का हाल तो जो है वो सो है। उसके अलावा जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था, शहबाज शरीफ ने कहा कि फौरी इलेक्शन की तरफ हम नहीं जाना चाहते। जस्टिस मंदोखेल ने भी इस पर रिमार्क्स दिए कि आप उल्टी छलांगे मत लगाएं, आप ही का तो ये मुतालबा था कि फौरी तौर के ऊपर आम इंतखाबात करवाए जाएं। हुकूमत मैंडेट खो चुकी है, हुकूमत अवामी हमायत खो चुकी है, फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएं, फ्रेश मैंडेट लिया जाए। जब हम उस तरफ जाना चाहते हैं तो आप छलांग लगा के दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। तो शहबाज शरीफ का यह कहना था कि हम कुछ आइनी तरामीम करना चाहते हैं। वो आइनी तरामीम क्या है? डेफिनेटली वो आइनी तरामीम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को ख़त्म करना, वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का राइट दिया था उसको ख़त्म करना है, आइनी तरामीम नैब को ख़त्म करना है, आइनी तरामीम पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा लेकर डॉलर्स को मार्केट में फ्लोट करना, डॉलर की कीमत को आर्टिफिशियली स्टेबल करना और गैर मुल्की कर्जे से तरक्याती काम करवाना और मसनूई जॉब्स क्रिएट करना, मसनूई मईशत के गुब्बारे के अंदर हवा भरना और उसके बाद अवाम में जाना 1.5 साल के बाद कि देखें जी हमने तो सब बेहतर कर दिया, हमने तो तबाल मईशत को अपने पाँव पर खड़ा कर दिया। लेकिन उनका ये सारा प्लान चौपट हो चुका है, क्योंकि अगर हुकूमत के खिलाफ फैसला आता भी है, असम्बली रिस्टोर होती है और जो स्पीकर की रूलिंग है वो रिवर्स होती है, तो हुकूमत के पास जो सबसे बड़ा तुर्क का पत्ता है वो 150 इस्तीफे देंगे, असम्बली का मैंडेट ख़त्म हो जाएगा, असम्बली का नंबर ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद
वो मिसाल आपने सुनी होगी कि सुनिया गलियां विच विरजा यार फिरे, और जो 12-15 मुनर्रफ अराकीन थे वो वैसे डी सीट हो जाएंगे। तो 200 की असम्बली से कौन सदर बनेगा, कौन वजीर आजम बनेगा, कौन स्पीकर बनेगा, कौन सी काबीना बनेगी, उस असम्बली के पास क्या मैंडेट होगा। अल्टीमेटली जो तमाम रास्ते जिस तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं वो फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। और पीपल्स पार्टी से भी जवाब तलब किया गया, यानी कि पीपल्स पार्टी से जवाब कह लें या तजावीज़ कह लें, रज़ा रवानी साहब ने जवाब ये जमा करवाया कि हमें नए इलेक्शन के ऊपर किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं है। हमें एतराज़ यह है कि हमने कुछ आइनी तरामीम साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए वो तैयार की हुई थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रज़ा रवानी साहब से इस्तफसार किया कि अगर आपने कोई आइनी तरामीम, अगर आपने कोई रिफॉर्म्स आपने टेबल की हुई हैं, पार्लियामेंट में कोई पेश की हुई हैं, किसी कमेटी में पेश की हुई हैं, वो हमारे सामने रखें। हम देख लेंगे कि साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए आप कौन सी नई रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं। उन रिफॉर्म्स के रास्ते में, वो लेजिस्लेशन के रास्ते में कौन कौन सी रुकावटें हैं, हम आपकी मावनत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जैसे कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि इनका जो प्लान था, इनका प्लान बुरी तरह से चौपट हो गया है। और ये लोग कह रहे थे कि आर्टिकल 6 लगेगा। शहबाज शरीफ ने फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये भी कहा कि हमारे ऊपर गद्दारी के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, हम अपने घर वालों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। उस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने गालबन ये कहा कि किसी का स्पेसिफिक नाम लेकर तो कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं। तो शहबाज शरीफ ने अदालत से ये भी दरख्वास्त की कि जो गैर मुल्की साजिश है, जो अमरीकी ख़त है, उसकी तहकीकात करवाई जाएँ। ये सारा मलबा हमारे ऊपर आ रहा है, हम ये दाग लेकर अवाम में नहीं जा सकते, हम ये दाग लेकर नए इलेक्शन के अंदर नहीं जा सकते। उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। अल्टीमेटली उन्होंने मलबा तो किसी न किसी पर डालना ही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस दरख्वास्त पर ये जवाब था कि अगर इस मामले की खुफिया ख़त की, इस गैर मुल्की साजिश की, इसकी तहकीकात में हम पड़ गए तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। और जब मामला बहुत दूर तक जाएगा तो बहुत सारे लोगों के पर भी इसमें जलेंगे और बहुत सारे लोगों के ऊपर सवालिया निशान भी खड़े होंगे। आप इस मामले को यहीं पर रहने दें। हम जो एक दरमियाना रास्ता निकालना चाहते हैं, हम मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम से बचाना चाहते हैं। आप मेशत का हाल देख लें, $8 190 के करीब चला गया है। श्रीलंका की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि श्रीलंका से इस तरह की बड़ी बुरी खबरें आ रही हैं, वहाँ पर भी सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ, वहाँ पर भी तहरीक अदम एतमाद आई, उसके बाद माशी अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ। अब वहाँ पर एक बहुत बड़ा माशी क्राइसिस चल रहा है। लोगों को लोग लाइनों में लगे हुए हैं, उनको ना फूड मिल रही है, ना उनको पेट्रोल मिल रहा है। बेसिक नीड्स, पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान में ये क्राइसिस चलता रहा तो पाकिस्तान का भी इससे बुरा हाल हो सकता है। तो ये जो जहन था पांचों जजेस का वो वाजे हो गया। बिलावल भुट्टो को बुलाकर उनसे भी सुना गया। हुकूमत इस मामले में बिल्कुल क्लियर कट है कि कल के गए आज इलेक्शन करवा लें। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जवाब भी आ गया है, उन्होंने वाजे तौर पर हाथ खड़े कर दिए हैं। बार बार हम ये कहते रहे कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं, ये मुस्लिम लीग नून का, ये PDM का इलेक्शन कमीशन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आपको पता है नवाज शरीफ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का दामाद है। जिस तरह से उनके लिए वो खिदमात बजा लाते रहे, आज उन्होंने हाथ खड़े कर दिए अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने से कि 7 महीने से पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। हमने इंतखाबी हल्का बंदियां करनी है। हल्का बंदियां आज के दौर में कौन सी इतनी रॉकेट साइंस है। एक नक्शा लेके आपने लकीरें खींचनी है कि आपने खुद हाथ में चौक पकड़ के एक एक हल्के में जाना है और एक एक हल्के के अंदर वहां पे लकीरें बना के आपने बताना है ये कौन सा हल्का है, ये कौन सा हल्का है। और हुकूमत पिट के थक गई थी कि आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीद लें, आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीद लें, नहीं खरीदी। अब जब इलेक्शन सर पे हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। बहरहाल ये तो आज 7:30 बजे जब फैसला आएगा, उस फैसले में इलेक्शन कमीशन के लिए भी कोई मुनासिब हुक्म होगा और उस फैसले में तमाम सियासी जमातों के लिए भी कोई मुनासिब हुक्म होगा। लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है,
शाम होने दें। आज की शाम बड़ी भारी गुजरेगी, शाम गरीबा होगी, काले कपड़े निकाल लिए गए हैं, सोग का आलम होगा, चारपाइयाँ उल्टा दी गई हैं। बहरहाल चंद घंटे बाकी हैं, इंशाल्लाह फैसला आते ही उसकी डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।